चलो जी। एडवांस परिवार की तरफ से आप सभी बच्चों को नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे वादा करा था, अभी हमने अपना यूट्यूब पे पॉडकास्ट डाला था और मैंने आपसे एक वादा करा था कि मैं आपके लिए एक 5 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। उस सीरीज का उद्देश्य ये है कि आप सभी लोगों तक बहुत ही शॉर्ट कंटेंट के माध्यम से प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। ठीक है। हम इस सीरीज में करने वाले क्या हैं, जरा आप ये समझे पहले। जैसे मैंने परसेंटेज चैप्टर सबसे पहले शुरुआत करी, इसमें मैं एक टाइप के सिर्फ 5 क्वेश्चन लेके आऊंगा और वो पूरा टाइप पहले एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद वो पांचों के पांचों क्वेश्चन अपने हाथ से एक एक क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। आपको सोल्व करने के लिए मैं एक क्वेश्चन भी नहीं दूंगा। और आपको पता है कि मैं टेलीग्राम पे सुबह ही 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के डाल देता हूं। ठीक है। और शाम के टाइम उनका सॉल्यूशन के माध्यम से आप तक मैं वीडियो पहुंचाता हूं। ठीक है। तो आप इस चीज को एक बार देखें। ठीक है। और आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। और कोई भी बच्चा अगर अच्छी खासी और भी उसको लगता है कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, तो कोई भी सजेशन देना चाहे तो वो यूट्यूब के कमेंट में सजेशन भी दे सकता है कि भैया ऐसे ना तो ऐसे कर लो। ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारा उद्देश्य ये है कि एक बार पहले हम आपको परसेंटेज से शुरुआत करके सारे चैप्टर खत्म करेंगे। ये सीरीज रेगुलर चलेगी, आपको शाम के टाइम 8 बजे डेली इसकी क्लास मिला करेगी। ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, पहले परसेंटेज के बारे में कि हम करना क्या चाहते हैं। देखो, आप सब लोग जानते हैं कि परसेंटेज तो हम स्टार्ट कर रहे हैं भैया, पर पहले ये तो पता हो थोड़ा बहुत परसेंटेज के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी भी जरूरी है। मैं ये मान के चलता हूं कि इस समय पे जिस बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूं या जो मुझे बच्चा देख रहा है वो फ्रेशर है। मैं इस उद्देश्य से ये चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, जैसे मानो आप सबको पता है कि परसेंटेज का साइन होता है ये, और इस साइन का मतलब ही अपने आप में, इस सिंबल का मतलब ही अपने आप में कितना होता है, 1/100। और एक होता है 100%। ठीक है जी। और 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब 1/100। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि परसेंटेज के साइन का मतलब होता है 1/100। तो 100 से 100 कटेगा तो कितना आएगा, 1। तो 100% का मतलब कितना होता है भाई सब, एक होता है। तो अगर अभी किसी भी फ्रैक्शन को या किसी नंबर को, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं 2/5, मैं आपसे कहूं बताओ ये 2/5 परसेंटेज में कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें एक की गुणा कर दो। आप मुझे एक बात बताओ, एक की गुणा करने से क्या इस भिन्न पर कुछ भी प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हम इस एक की जगह पे ये भी रख सकते हैं, ये 2/5 है, और इस एक की जगह पे मैं क्या रख दूं, 100%। अभी मैंने आपसे बताया कि 100% का मतलब कितना होता है, एक। ठीक है। और 5 से अगर हम इसे काटें तो कितना आएगा, 20। तो कितना हो गया भैया, 2/5 का मतलब 40%। तो इसी तरीके से अगर आपको किसी भी भिन्न को या किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% की क्या कर देनी है, उसमें गुणा कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है। या मैं आपसे कहूं कि बताओ भैया 40% को फ्रैक्शन में लिख दो, भिन्न बनाओ इसका। ठीक है। तो 40% के साइन का मतलब होता है 1/100, जीरो से जीरो, और ये 2 और ये 5। तो कितना हो जाएगा, 2/5। तो 40% का मतलब होता है 2/5, या 2/5 का मतलब होता है 40%। तो अगर आप कभी भी आपको कोई भी नंबर मैं लिखूं आपके सामने, मैं आपसे बोलूं बताओ 16 सही 2/3 ये भिन्न में कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 16 3 48 और 2 50, 50 बटे में 3 और बटे में 100। 50 से कितनी बार, 2 बार, तो कितना आ जाएगा, 1/6। तो 16 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है भैया, 1/6। चलो मैं इसको 6 कर देता हूं, जीरो सा लग रहा है। ठीक है। 1/6। किसी भी नंबर को अगर आपको चेंज करना है, मैं आपके सामने फिर लिख के दिखाता हूं नंबर्स। देखो, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 30%, 30% फ्रैक्शन में कितना होगा, भिन्न में कितना लिखा जाएगा, तो 30, और परसेंट का मतलब 1/100, जीरो से जीरो, तो कितना आ गया, 3/10। कितना आ गया, 3/10। ठीक है। इन सब चीजों का यूज क्या होता है वो आपको धीमे धीमे आगे समझ में आता रहेगा कि मैं ऐसा चीजें आप क्यों समझा रहा हूं। ठीक है। भिन्न से फ्रैक्शन, सॉरी, भिन्न से परसेंटेज बनाना और परसेंटेज से भिन्न बनाना ये क्यों जरूरी है, ये भी आपको धीमे धीमे समझ में आना शुरू हो जाएगा। मैं आपके सामने लिखूं 33 सही 1/3%। ठीक है। 33 सही 1/3% का मतलब कितना हो जाएगा भैया, 33 3 99 और 1 100, तो 100/3, और परसेंट का मतलब 1/100, तो 100 से 100 जाएगा तो कितना आएगा, 1/3। तो 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो इसी प्रकार से कुछ परसेंटेज मैं आपके सामने लिखता हूं जो आपको याद होने चाहिए, वो आप कहीं भी अपनी एक कॉपी में नोट कर लें। ठीक है। मैं आपके सामने एक बार लिख के दिखा देता हूं कुछ परसेंटेज। देखो, जैसे कि मैं आपसे कहूं 10%, तो 10% का मतलब कितना होगा, 1/10। मैं आपसे कहूं 20%,
तो 20% का मतलब कितना होगा 1/5। मैं इनको ऐसे ही चेंज कर रहा हूं जैसे मैंने अभी आपको चेंज करके दिखाया है, ठीक है। आप एक बार प्रयास करने की कोशिश करना। मैं आपसे कहूं 30%, तो 30% का मतलब होता है 3/10। मैं आपसे कहूं 25%, तो 25% का मतलब होता है 1/4। मैं आपसे कहूं 50%, तो 50% का मतलब होता है 1/2। मैं आपसे कहूं 75%, तो 75% का मतलब होता है 3/4। ठीक है साहब। तो ये तो हो गए हमारे कुछ परसेंटेज जो एग्जैक्ट थे, 30, 20, 50, ठीक है। कुछ परसेंटेज जैसे मैंने अभी लिखा था आपके सामने 16 सही 2/3%, तो मैं आपके सामने लिखूं 4 सही 1/6%। ठीक है। मैं इनको साथ साथ में याद करवाने की भी तरीके बताता हूं आपको। देखो ये तो आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि भैया 20 है, 20 से 100 कटता है 5 बार तो 1/5। 10 से 100 कटता है 10 बार तो 1/10। 50 से 100 कटता है 1/2। बात खत्म। ऐसे ही इनको हिंट से देखो, एक तो होता है 4 सही 1/6 और एक होता है 6 सही 1/4। इनमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि भैया परसेंटेज में, क्योंकि एक होता है 1/24, एक होता है 1/16। तो हल्का सा याद रखने का तरीका यह है कि भैया यहां लिखा हुआ है शुरू में क्या 4, तो यहां होगा 1/24, क्योंकि 24 के लास्ट में भी कितना होता है 4 होता है। ऐसे ही 6 सही 1/4, यहां क्या लिखा हुआ है 6, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/16। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। 2% इस तरीके से याद रखो। उसके बाद फ्रैक्शन में और क्या आता है, एक आता है 9 सही 1/11, एक आता है 11 सही 1/9। 9 सही 1/11 में यहाँ क्या लिखा हुआ है 1/11, तो यहाँ क्या लिख दिया 1/11। यहाँ कितना आता है 1/9, तो यहाँ क्या लिख दिया 1/9 लिख दिया। ठीक है। एक होता है 8 सही 1/3% और एक होता है 12 सही 1/2%। देखो जी, 8 वाले में आप 1/12 लिख दो और 12 वाले में आप 1/8 लिख दो। आपको बनाना भी आना चाहिए और आपको थोड़ा सा चीजों को एक हिंट से भी याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो ये थोड़े तरीके हैं और बाकी आपके सामने और भी कोई परसेंटेज आए, मैं आपके सामने 2% और लिखता हूं। एक लिखता हूं 33 सही 1/3%, तो सेम इसका भी क्या होता है, यहां लिखा हुआ है कितना 1/3, तो मैंने इसको डायरेक्ट यहां से याद कर दिया 1/3। ठीक। और आपके सामने 2% और जो इंपॉर्टेंट है 37 सही 1/2%, इसका मतलब होता है 3/8। एक होता है 62 सही 1/2%, इसका मतलब होता है 5/8। तो ये कुछ वो परसेंट हैं जो रेगुलर बेसिस पे रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस में यूज होते हैं। ठीक है। तो आपको ये थोड़े से परसेंटेज हैं जो याद होने चाहिए और आपकी कॉपी में भी लिखे हुए होने चाहिए। इसके अलावा और भी हैं बहुत सारे, लेकिन फिलहाल आप इनसे शुरुआत करें। आप धीमे धीमे खुद ही सीख जाएंगे कि हाँ इनको बनाया कैसे जाता है, उनको याद कैसे रखना है। हिंट आप अपने खुद बनाना शुरू करेंगे धीमे धीमे करके। ठीक है। तो ये कुछ परसेंट है जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, और क्या चीज है जो साहब आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं, अच्छा एक मिनट, हम क्वेश्चंस ये ऐड करते जाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। देखो, एक आपको परसेंटेज निकालना भी आना चाहिए थोड़ा सा। जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया 500 का 20% बताओ, 500 का 20% क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे भैया 500 लिखेंगे और फिर लिखेंगे 20 बटे में कितना 100। क्या लिखेंगे 20 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 20 पंजे 100। तो ये तो बिल्कुल एकदम सिंपल तरीका हो गया, सबको निकालना आता है। आप किसी का भी परसेंटेज निकालने के लिए बोलेंगे, मैं आपसे कहूं 1000 का 10% कितना होगा, 1000 का 15% कितना होगा, कुछ भी मैं आपसे बोलूंगा तो आप बहुत आराम से इनको कर ले जाएंगे। शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है, देखो जैसे लिखा हुआ है 500, देखो मैं कह रहा हूं एक के बाद पॉइंट लगाओ तो इसका होगा ये 10%, तो 500 का 10% कितना होता है 50। मैं आपसे कहूं 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो साहब, तो ये होगा इसका 1%। तो 1% कितना होता है इसका 5 और 10% कितना होता है भैया 50। क्लियर पॉइंट। इन 2% के माध्यम से ही आप किसी भी परसेंटेज को निकाल सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूं, अभी आपने निकाला था कि भैया 500 का 20% क्या होता है। देखो आप कैसे करते, 500 का कितना परसेंट चाहिए साहब 20% चाहिए, 10% होता है एक के बाद पॉइंट लगा दिया, मतलब 10% हो गया इसका कितना 50। मुझे क्या चाहिए इसका 20%, जो 20% है वो 10 का कितना गुना होता है 2 गुना, तो आपने इसका 2 गुना किया तो आप इसका भी क्या कर दें 2 गुना कर दें। तो 50 से 2 गुना करेंगे तो कितना बनेगा 100, तो 20% कितना होता है 100 होता है। तो इस तरीके से आपको परसेंटेज निकालने आने बहुत जरूरी है। ठीक है। मैं आपको और 2-4 करके दिखाता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं, मैं आपसे कह दूं, देखो यहां जैसे मैं लिखूं 1000, लो मैंने 1000 लिख दिया पूरा। मैं आपसे कहूं 1000 का 40% कितना होता है, तो आप कैसे निकालेंगे बताओ। इसका 10% क्या होगा साहब 100, इसका 10% क्या होगा 100 होगा, और 10% का 40 कितना गुना है
सॉरी 4 गुना, तो आप इसका भी क्या कर दें 4 गुना, तो कितना हो जाएगा साहब ये 400, तो इसका 40% कितना हो गया 400। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि 800 का 27% फाइंड करना है। अब आप कहेंगे भैया इसका कैसे करेंगे 800 का 27%, देखो आप कैसे निकालेंगे जरा बात को समझना। दो तरीके हैं इस चीज को सोल्व करने के। जैसे मैं एक तो इसे कह सकता हूं कि भैया ये 30% माइनस 3% है, हाँ या ना बताओ। ये सब चीजें अभी लिख के दिखानी पड़ रही हैं ताकि आपको पहले बात समझा दी जाए, नहीं तो ये चीजें बहुत आसान है। आपको पता नहीं कि 27 को हम 30 माइनस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि मैं इसमें 30% फाइंड कर सकता हूं। तो मुझे बताओ इसका 10% क्या होगा 80। अगर 10% 80 है, 10 का कितना गुना 3 गुना, 30% 10 का 3 गुना, तो 8 तिया 24, तो भैया 30% कितना हो गया 240। ये सब चीजें माइंड में कैलकुलेट करनी है। 1% क्या होता है भैया इसका 8, अगर 1% 8 है तो 3% कितना 8 तिया 24। और अगर अब मैं 240 में से भैया 24 घटा दूं तो बताओ कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, तो क्या हो जाएगा 216। कितना हो जाएगा 216। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? ठीक है, तो इस प्रकार का कोई भी बीच में रैंडम परसेंट भी आ जाएगा तो आप उसको भी आराम से सोल्व कर ले जाएंगे। ठीक है जी, अब देखो मैं आपसे कहूं कि 800 का मैं आपसे कहूं कि भैया 800 का 79% क्या होगा बताओ, आप कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि भैया ये तो 80% से बस 1% ही तो कम है, इसका 80% निकालना आसान है। 10% 80, 10% 80, अगर 10% 80 है और मुझे निकालना है उसका 80%, तो 10% का कितना गुना 8 गुना, तो आप 80 का भी 8 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 640। 640 माइनस इसका 1% कितना होता है साहब 8, तो अगर मैं 640 में से 8 घटा दूं तो कितना आ जाएगा 632। तो ये क्या आ गया इसका 79%, कितना आ गया भैया 632। बोलो किसी को दिक्कत तकलीफ है इस बात में? नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ परसेंटेज हैं जो आपको इस तरीके से फाइंड करने आने चाहिए, और हम क्वेश्चंस में जब इनका यूज करेंगे तो आपको और भी अच्छे से इनका यूज करना आएगा। ठीक है, फिलहाल अभी आप बेसिक बेसिक बातें जाने कि अगर हमें कभी भी किसी नंबर का परसेंटेज निकालना है तो जरूरी नहीं होता कि हर बार परसेंटेज डिटेल तरीके से ही निकाला जाए। ठीक है, कैलकुलेशन आसान करना अपने हाथ की बात होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई एक भगवान उतर के आएंगे और आपको आगे बताएंगे इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बेटा, इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर दो, आपको ही करना है साहब। ठीक है, अब आ जाओ जरा एक बार हम पहला टाइप क्या लेके आए हैं परसेंटेज का, आप समझे बात को। ये हो गया छोटी छोटी बातें परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा। हम आपको पता है परसेंटेज में सबसे पहला ही क्वेश्चन अगर हम बनाएं तो पहले ये तो पता होगा कौन किसका कितना परसेंटेज होता है, कौन किसका कितना परसेंट होता है, वो चीज कैसे फाइंड होती है। जैसे मैं आपसे कहूं आपके 500 में से, जब आप 12th में थे तो 500 में से आपके नंबर आ गए कितना 300, नंबर कितने आए भैया 300। मैं आपसे कहूं आपके नंबर आए कितना 300, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपकी कितनी परसेंटेज आई? मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि आपके नंबर 300 आए, अभी आपको नहीं पता है कि किस में से आए, सिर्फ मैं आपसे कहूं कि भैया आपके 300 नंबर आए तो बता सकते हो कि आपकी कितनी परसेंट आई। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मेरे 300 नंबर आए हैं वो किस में से आए हैं। ठीक है, मैं आपसे कहूं 300 नंबर आए किस में से 500 में से, मैं आपसे कहूं आपके 300 नंबर आए 600 में से, टोटल कितना था 600, 600 में से आपके नंबर कितने आते हैं 300। मैं आपसे कहूं आपके नंबर आए 300 किस में से 900 में से, किस में से टोटल था हमारा, टोटल जो मार्क्स है ये भी हमारा क्या है टोटल मार्क्स, ये क्या है हमारा टोटल मार्क्स, और हमारे आए कितने हैं मार्क्स 500 में से 300, 600 में से 300, 900 में से 300। नंबर सब जगह 300 है, क्या तुम्हारी परसेंटेज सेम है? क्या तुम्हारे नंबर 300 आए, क्या तुम्हारी तीनों ही कंडीशन में परसेंटेज सेम आएगी? क्या नहीं आएगी ना। ठीक है भैया 300 नंबर आते हैं किस में से आते हैं भैया 500 में से आते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को परसेंटेज बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, 5 से उड़ाएं इसको तो कितनी बार 20 बार, 20 दिया 60, तो तुम्हारी परसेंटेज कितनी आई है भैया 60%। यहां भी तुम्हारे नंबर कितने आए 300 आए, किस में से आए भैया 600 में से आए, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से कितनी बार 2 बार, और 2 से कितनी बार ये 50 बार, तो आपकी कितनी परसेंट आई भैया 500% आई। यहां देखना आप नंबर कितने आए 300, किस में से आए भैया 900 में से आए, इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो, और 3 से कितनी बार 3 बार, 3 से हम 100 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 33 सही 1/3%। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं तीनों जगह पे आपके नंबर सेम थे, यहां भी 300 यहां भी 300 यहां भी 300, लेकिन तीनों जगह के आपकी परसेंटेज सेम है,
परसेंटेज सेम नहीं है तीनों कंडीशन में, चेंज क्यों हो रही है परसेंटेज? कारण है कि आप तुलना किससे कर रहे हैं भैया, आप ये बताओ, आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? यहां कंपैरिजन 500 से था, यहां कंपैरिजन 600 से था, और यहां कंपैरिजन 900 से है। तो कंपैरिजन जिससे होता है हमेशा नीचे वो लिखा जाता है, बस ये एकदम दिमाग में चीज जमा दो, अंदर तक खोपड़िया में ये बात घुस जानी चाहिए कि जिससे भी कंपैरिजन होगा, जिससे भी तुलना करी जाएगी, वो हमेशा कहां लिखा जाएगा? वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसी बात पे यही हमारा पहला टाइप है, और आप एक बार पहले टाइप पे निगाह घुमा दें साहब, आए जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो पहले क्वेश्चन में यही बात बोली गई है कि बताओ व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज 200? 200 500 का कितना प्रतिशत होता है? 200 500 का तुलना किससे हो रही है? 500 से। किसकी तुलना हो रही है? 200 की। 200 500 का तुलना जिससे होगी 500 का कितना प्रतिशत होता है? किसी भी चीज को परसेंटेज बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करना। 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 से कितनी बार? 20 बार। तो भैया 200 500 का कितना परसेंट होता है? 40% होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। सब टाइप का बस सिर्फ 5 क्वेश्चन, पूरा टाइप खत्म। पहले टाइप के बारे में एक्सप्लेनेशन देना है, उसके बाद में उस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करवाने हैं। ठीक है, आए जरा क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट परसेंट ऑफ द 5 मीटर इज 80 सेंटीमीटर? मतलब 80 सेंटीमीटर 5 मीटर का तुलना किससे हो रही है भैया? 5 मीटर का कितना प्रतिशत होता है? कौन? 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर तुलना हो रही है किससे भैया? 5 मीटर से। किससे तुलना हो रही है? 5 मीटर से। परसेंटेज बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। जैसे लिखा हुआ है 80, ये सेंटीमीटर में है, लेकिन भैया आपको एक बात पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 में कितने हो जाएंगे भैया? 500 सेंटीमीटर। यूनिट्स भी तो सेम होना बहुत जरूरी है। 0 से 0, और तुम्हारा इस 0 से भी ये 0। 5 से कितनी बार? 16 बार। तो कितना परसेंट होता है भैया? 80 सेंटीमीटर 5 मीटर का 16% होता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आए जरा भैया क्वेश्चन नंबर तीसरा, व्हाट परसेंट ऑफ द 3.6 kg इज 52 ग्राम? 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है? क्वेश्चन में कहा गया भैया 3.6 किलोग्राम का तुलना किससे हो रही है भैया? 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है? मैं फिर कह रहा हूं, कंपैरिजन किससे हुआ है? 3.6 किलोग्राम का। तो 3.6 किलोग्राम कहां लिखा जाएगा भैया? नीचे। और 72 ग्राम कहां लिखा जाएगा? ऊपर। ये 72 ग्राम है, ये 3.6 kg है। परसेंटेज बनाने के लिए 100% से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, आगे सोल्व करें। लिखा हुआ है 72 ग्राम, लेकिन नीचे तो भैया 3.6 किलोग्राम है। आपको पता है कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं साहब? 1000 ग्राम होते हैं। तो 3.6 में कितने होंगे? तो 3.6 किलो में आप 1000 की गुणा कर दें, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3600, मतलब 3600 ग्राम। तो 3.6 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 3600 ग्राम। तो हम यहां नीचे लिखेंगे 3600 ग्राम। परसेंटेज बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। 2 जीरो से 2 जीरो, 36 से 72 कितनी बार? 2 बार। तो कितना परसेंट? 2%। कितना परसेंट साहब? 2%। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minute इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे? 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? आ जाओ भैया, 1 घंटा 45 मिनट तुलना किससे हो रही है भैया? एक दिन से, 1 डे इंटू 100%। आपको एक बात पता है, सबसे पहला काम हमारा होता है सबकी यूनिट्स सेम करना। या तो सबको घंटे बना दो, या तो सबको मिनट बना दो, आपकी मर्जी। मैं मिनट बना देता हूं। आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भैया? 60। 60 में 45 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105 मिनट। 105 मिनट। यहां क्या लिखा हुआ है? एक दिन, 1 डे। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। और घंटे को क्या बना दे भैया? मिनट। तो 60 की मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल एक दिन में इतनी क्या होती है? मिनट। इतनी क्या होती है? मिनट। परसेंटेज बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। जो कट सकता है पहले उसे काट दें, 0 से 0। अब जरा इसको उड़ाएं आप, एक बार किससे जाएगा? ये 3 से उड़ा लें इसको, 3 अट्ठे 24, और 3 से ये भी जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ठीक है, अभी 2 से ये 4 बार, और 2 से इसे उड़ाओ 5 बार। 35 पंजे कितना? अब देखो, आप 35 की 5 में गुणा कैसे करेंगे? बीच बीच में हम ये भी सीखेंगे कि आप छोटी से छोटी गुणा कैसे करना होगा। देखो,
जैसे लिखा 35 में मुझे गुणा करनी है 5 की, ये चीज माइंड में करनी है, ठीक है। जैसे लिखा 35, मैं इसको 30 + 5 लिख सकता हूँ, और मुझे इसमें गुणा करनी है किसकी, 5 की। मैं 5 की गुणा किस में करूंगा, 30 में, तो 5 × 15 मतलब 150। मैं 5 की गुणा किस में करूंगा, 5 में, तो कितना हो गया भैया, 25। तो 150 + 25 कितना आ गया, 175। ये सब चीजें माइंड में करनी सीखनी है धीमे धीमे करके, ठीक है। कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो 35 पंजे 175, ठीक है जी। 175 बटे 6 चौक 24, 6 चौक 24%। लेकिन आंसर कैसा है हमारा, आंसर है हमारा पॉइंटों में। तो आपको भी किस में काम करना है, पॉइंटों में ही काम करना है। आप मुझे बताएं 24 से कितनी बार जाएगा, 24 सत्ते, 24 सत्ते कितना होता है, 168। 24 सत्ते 168, तो भैया बच कितना गया, 7। मैं यहां पॉइंट लगा दूं और 0 बढ़ा दूं। 24 से 24 तिया 72 नहीं जाएगा, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, बचा कितना भैया, बचा कितना भैया, 22। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएं। 24 से 24 निम्मा 216। अब देखना जरा ऐसा कौन सा ऑप्शन है भैया, 7.29, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्लियर है साहब पॉइंट, ठीक है। तो धीमे धीमे करके चीजें इस तरीके से आपको छोटी कैलकुलेशंस भी करना सीखना है कि भैया कैलकुलेशन छोटी कैसे हो सकती है। दूसरी बात में क्वेश्चंस को प्रॉपर पढ़ के ये सीखना है कि भैया कौन नीचे लिखा जाएगा और कौन ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। बस ये नहीं कि देख लिया और क्वेश्चन रट दिया, किसी को भी ऊपर लिख दो किसी को भी नीचे, सारा रायता ही फैल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 5 में क्या बोला हुआ है, इसने बोला है इफ 20% ऑफ ए इक्वल टू द 50% ऑफ बी देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। क्वेश्चन बोला है यदि ए का 20% बराबर बी का 50% है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, ये हमें बताना है क्वेश्चन में। इसने कहा है कि ए का 20% बराबर बी का 50% है, परसेंट से परसेंट, 0 से 0, मतलब a बाई बी कितना आ गया, 5/2। कितना आ गया, 5/2। आप कह सकते हैं कि a कितना है 5 और b कितना है 2, या आप इसको चाहो तो अनुपात की फॉर्म में लिख दो, a अनुपात b 5:2। a और b का अनुपात कितना हो गया, 5:2, ठीक। अब इस बात को आप जरा समझें, इसने बोला है कि 5:2, मतलब a कितना है यहाँ भी 5 और b कितना है अभी यहाँ 2। इसने बोला तो बताओ भैया ए का तुलना किससे करी जा रही है, ए से, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, तुलना किससे करी जा रही है भैया, ए से। ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का तुलना किससे हुई, ए से। ए कहां लिखा जाएगा भैया, नीचे। ए कितना है 5, बी कहां आएगा ऊपर, 2 लिख दिया, इंटू 100%। 5 से कितनी बार, 20 बार, और 20 दूनी 40%, कितना आ गया, 40%, ठीक है। तो ये वाला टाइप हमारा खत्म हुआ, ज्यादा बड़ा टाइप नहीं था, छोटा टाइप है, ठीक है। बताने के लिए भी बहुत कुछ नहीं था, बस आप इतना समझे कि इस टाइप का उद्देश्य ये है, आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये समझ में आना चाहिए कि तुलना किसकी किससे हो रही है, कंपैरिजन किसका किससे हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमेशा कहां लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है, नहीं तो सारा परसेंटेज का रायता ही फैल जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको इस अनुपात को छोटा बनाने का, डायरेक्ट बनाने का एक तरीका और सिखा देता हूं। देख लो भैया जरा साइड में, यहां लिखा हुआ था कि a इंटू 20% बराबर है b इंटू 50%। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको साइड टू बाई साइड सीखनी है। ए के साथ जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वो कभी ए के सामने नहीं आएगा, मुझे डायरेक्ट लिखना था रेशो ए रेशो बी लिखना है। ए के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो कभी ए के सामने नहीं आएगा, बी के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो कभी बी के सामने नहीं आएगा। तो ए के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 20, तो 20 कहां लिखा जाएगा, बी के आगे। परसेंट लगाना चाहो तो लगा लो। बी के साथ क्या मल्टीप्लाई में 50, तो वो कभी बी के सामने नहीं आएगा, तो वो कहां लिखा जाएगा, ए के सामने। परसेंट से परसेंट, 0 से 0। तो ए और बी का जो रेशो है वो क्या है, रेशो 5:2। ए और बी का जो रेशो आया था वो क्या आया था, 5:2, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीजें भी सीखनी है कि हमें बटाने लिखना है, काटना पीटना सब एक साथ ही लिख देना डायरेक्ट। कभी भी जो चीज ए के साथ मल्टीप्लाई में है वो कभी ए के सामने नहीं आएगी, जो बी के साथ मल्टीप्लाई में है वो कभी बी के सामने नहीं आएगी, ठीक है। तो जितना हो सकता था मैंने इस टाइप के अंदर जितने क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, कांस्टेबल लेवल की मैं बात कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं आपसे कि मैंने आपको बहुत हैवी क्वेश्चंस करवा दिए हैं, लेकिन मैं आपको इस बात का वादा दिलाता हूं साहब कि जो भी टाइप उठा के लाऊंगा उस टाइप को पूरा एक्सप्लेन करा जाएगा पहले, उसके बाद वो क्वेश्चन सोल्व करे जाएंगे। बस आप साथ में जुड़े रहें। टेलीग्राम चैनल पे आप इसकी पीडीएफ रोजाना डेली बेसिस पे पा सकते हैं। सुबह में मैं आपके साथ क्वेश्चन डाल देता हूं, आप उनके सॉल्यूशन करके भेजें। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसका आपको शाम को डेली वीडियो के माध्यम से प्रॉपर एक सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। मैं एक बार आपके सामने अपने टेलीग्राम का नाम लिख देता हूं, दीपक, सॉरी छोटा लेटर्स में हम यूज करते हैं, दीपक
अहलावत 1999। ठीक है, इस पर आपको रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई साहब, चलो जी, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट टाइप के साथ में। ठीक है, ओके, धन्यवाद।